साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चलती ट्रेन में रेप की कोशिश की गई। दिव्यांग महिला से रेप की कोशिश की खबर है। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन के बाथरूम की घटना है। पेंट्री कार का आरोपी स्टाफ गिरफ्तार कर लिया गया है। चकधरपुर जीआरपी ने उसे गिरफ्तार किया। पुरी से ऋषिकेश महिला जा रही थी और बीच में ही इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। कटक से जाजपुर के बीच की घटना बताई जा रही है। उत्कल एक्सप्रेस से ऋषिकेश जा रही थी महिला और इसी में इस वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है। तो चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस आरोपी की जिसे पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस पर एक दिव्यांग महिला से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। एक हाथ है मुझे तो केबल नहीं लगाई पारी सीने जो भीतर अंदर घुस गई बस कुंडी लगा ले कुंडी खोल ले सीने का करी कुंडी लगाई कि मतलब ये ऐसे पकड़ी ऐसी करी ऐसी करी बस ऐसे जाबड़ी की धारी है हम कौन करी पता मतलब 5-6 दिन करी ऐसी। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, ओरमांझी में फायरिंग का मामला। भारत माला प्रोजेक्ट पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। कुख्यात अमन साव का गुर्गा भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पहले 6 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 6 मार्च को फायरिंग की घटना हुई थी। अभी भी आरोपी मयंक सिंह की तलाश जारी है। फिलहाल मलेशिया में रहता है मयंक सिंह। मलेशिया से ही रंगदारी की मांग करता है। मयंक सिंह व्यवसायी से रंगदारी की मांग करता है और उस पर कई सारे और भी गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि 6 मार्च की घटना बताई जा रही है जब ये फायरिंग की वारदात सामने आई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज एक दिन के देवघर दौरे पर है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहन भागवत दोपहर में देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे शिवपुरी मोहल्ले में स्थित आरएसएस कैडेट के आवास पर विश्राम के लिए चले गए। मोहन भागवत आज श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के आश्रम भी जाने वाले हैं और वहां सत्संग में शामिल होंगे। उसके बाद वे वापस ट्रेन से लौट जाएंगे। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, कल रांची आ रहे हैं बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके साथ ही मां छिन्नमस्ती के मंदिर में पत्नी के साथ वो पूजा करने वाले हैं। पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन की तैयारी को लेकर बैठक भी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। झारखंड में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है, जिसमें करीब 12 लाख आवेदन आ चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन ये बताता है कि हेमंत सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम किया ही नहीं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना ये बताता है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ा है। लाख से अधिक जो आवेदन आए हैं, यही बताने के लिए काफी है कि पिछले 5 सालों में ये सरकार ने किसी भी जन समस्या को लेकर कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। अगर 3-4 बार के बाद में आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अगर 12.5 लाख आवेदन आती है, तो यह बताने के लिए काफी है कि पिछले बार जो समस्या का जो आवेदन आए थे उस आवेदन का निष्पादन नहीं हुआ होगा। और 6 लाख से अधिक इस आवेदन में भी वो अबुआ आवास के समस्या को लेकर आई है। और जब सरकार के ऊपर विश्वास और भरोसा बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पे जनता आगे आती है। और यही कारण है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता को यह लग रहा है कि जो हम आवेदन देंगे सरकार उसका निष्पादन करने का काम करेगी, इसलिए लोग आगे बढ़ करके आवेदन देने का काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात भी है। और राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, जेएसएससी अध्यक्ष झारखंड हाई कोर्ट में हाजिर हुए। ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षक परीक्षा का ये पूरा मामला है। जेएसएससी अध्यक्ष ने कोर्ट को इसको लेकर जानकारी दी है। जेएसएससी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का
अनुपालन किया। गुरुवार शाम ही 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया। प्रार्थियों की ओर से जारी स्टेट मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की जानकारी दी गई। प्रार्थियों को अपनी आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र 18 सितंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जेएसएससी को प्रति उत्तर 24 सितंबर तक उत्तर देने का निर्देश है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिसमें चुनावी साल में सीएम का मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र 18 से 49 साल करने पर मुहर लग सकती है। सीएम ने पिछले दिनों लाभुकों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने का ऐलान किया था। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत केंद्र प्रायोजित पालना योजना को मंजूरी मिल सकती है। रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 बेड और छात्राओं के लिए 528 बेड के हॉस्टल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ निजी स्कूलों की 8वीं कक्षा की छात्राओं को मिले, इसको लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य में रेप और पोक्सो से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन अब केंद्र प्रायोजित योजना के बजाय राज्य सरकार के स्तर से हो सकती है। मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग पेंशन योजना में संशोधन का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख सीके सहाय ने उत्पाद विभाग के सिपाही दौड़ में हो रहे मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीके सहाय ने कहा कि बहाली कराने वाली विभाग को मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। दौड़ से पहले स्क्रीनिंग करवाई जाए और विभाग को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी गर्मी में ऐसी दौड़ ना कराई जाए। होने का क्या कारण है? तो जो भी दौड़ते हैं लोग, ये बहुत हार्ड होता है। तो इसमें जो है पहले उसका प्री टेस्ट होना चाहिए। वो आदमी को कोई खून का कमी, हार्ट का डिजीज या अन्य कोई ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी तो नहीं है। स्क्रीनिंग होना चाहिए, उसके बाद उसको जो है इसमें दौड़ने के लिए शामिल करना चाहिए। रांची के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर, जिससे रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गहरी आस्था जुड़ी है, उस देवड़ी मंदिर के मेन गेट पर कुछ लोगों ने गुरुवार को ताला जड़ दिया था, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। मंदिर के गेट में ताला लगाने के कई घंटे बाद प्रशासन की पहल पर ताला काटकर फिर से पूजा शुरू कराई गई थी, लेकिन यह विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन ट्रस्ट बनाकर इस मंदिर पर कब्जा करना चाहता है, जबकि मंदिर के पुजारी का आरोप है कि कुछ आदिवासी ही आदिवासियों को बरगलाने में जुटे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आगे उग्र आंदोलन होगा। और मंदिर में ताला जड़ने के विरोध में बुंडू और तमाड़ में आज बाजार बंद रहा। लोग ताला लगाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। भगवा सेना बुंडू तमाड़ आज बंद बुलाया है। भगवा सेना जो कल देवड़ी मंदिर में ताला लगा दिया गया था, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचा है और जो ताला बंद किया था उसको अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया है। इस चलते कल रात को मसाल जुलूस निकाले थे और अभी बंदी बुलाए हैं। आज पूरा बुंडू तमाड़ बंद रहेगा और अगर नहीं गिरफ्तार होती है तो पूरा झारखंड बंद करेंगे हम लोग। सीसीटीवी फुटेज में 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, वो तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। अगर उन लोग को गिरफ्तार नहीं करती है, आज हम लोग बुंडू और तमाड़ को बंद रखने का अपने स्वेच्छा से सभी बंद किए हैं। सभी को माता का आस्था है, सभी माँ देवड़ी का आस्था से अपने स्वेच्छा से दुकान बंद किए हैं और हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं जो जो दुकान खुली हुई है उसे बंद कराने जा रहे हैं। देवड़ी मंदिर में ताला जड़ने के पीछे के विवाद को अब आप समझ लीजिए। देवड़ी मंदिर में ताला लगाने वालों का दावा है कि मंदिर पर स्थानीय आदिवासी अपना दावा पेश करते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे मंदिर नहीं मानते हैं। इस मंदिर को देवड़ी दिरी के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के लिए पुजारी के तौर पर पंडे की जरूरत नहीं है। पुजारी या पंडे की जगह
पाहन ही पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद है उसका वहां पर एक आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पुजारी या पंडित की जगह पाहन ही पूजा अर्चना करते हैं। साल 2021 में सरकार ने मंदिर के लिए ये ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को लेकर भी स्थानीय आदिवासी जो हैं उन्हें इसे लेकर आपत्ति है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रस्ट बनाने का आरोप आदिवासी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राम सभा से अनुमति भी नहीं ली गई और एक ट्रस्ट बना दिया गया। देवड़ी मंदिर में ट्रस्ट बनाने के बाद से ही विवाद बढ़ता चला गया। ट्रस्ट से पहले व्यवस्था कुछ और थी। जो स्थानीय लोग थे वही लोग वहां की व्यवस्था को देखा करते थे। पहले दान पेटी और चढ़ावा का वितरण किया जाता था, यानी कि जो दान पेटी और चढ़ावा मिलता था उसे वितरित किया जाता था। ट्रस्ट बनने के बाद ये सब कुछ अब बंद हो गया है क्योंकि सारा जो दान है वो ट्रस्ट के पास चला जाता है। ट्रस्ट बनने के बाद से दोनों समुदाय के बीच विवाद बढ़ता चला गया और इसी वजह से देवड़ी मंदिर को लेकर अब मामला बढ़ रहा है। देवड़ी मंदिर में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान भी गहरी आस्था रखते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी इससे आस्था जुड़ी हुई है। रांची के देवड़ी मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। अगर हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि महेंद्र सिंह धोनी यहां हाजिरी लगाना कभी भी नहीं भूलते हैं। रांची से बाहर जाने से पहले यहां आते रहे हैं। बाहर से लौटने के बाद भी जब भी वो रांची आते हैं तो मां के दरबार में जरूर जाते हैं। गर्भगृह में 16 भुजाओं वाली देवी मां की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जहां सैकड़ों सालों से देवी की पूजा परंपरा जो है वो चली आ रही है। यानी 16 भुजाओं वाली मां देवी की जो प्रतिमा स्थापित है वो काफी प्राचीन है और ऐसे में मान्यता है लोगों की कि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभिनेता और नेता भी इस मंदिर में आना कभी नहीं भूलते हैं। सभी यहां पर आकर मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में मंदिर की प्रसिद्धि भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो ऐसे में लोकप्रियता बढ़ जाने की वजह से आसपास के जो दूसरे राज्यों के भी लोग हैं वो भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में अभी विवाद जो है काफी बड़ा हो गया है। शिवानी मरांडी बनी शबनम परवीन। पहले प्रेम फिर धर्मांतरण का खेल। नसीम की नापाक हरकत। आदिवासी महिला के साथ लव जिहाद। और अगली खबर आपको दुमका से बताते हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से आदिवासी महिला के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिवानी मरांडी नाम की महिला को नसीम अंसारी नाम के व्यक्ति ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण करते हुए उसे शबनम परवीन बना दिया। नसीम अंसारी पर यह भी आरोप है कि उसने महिला की संपत्ति हड़प ली और फिर उसको बेघर कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी नसीम से 2013 में हुई थी। शादी के बाद नसीम का संबंध दूसरी महिला के साथ हो गया था और जब उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर महिला ने एसपी और डीआईजी से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किससे शादी हुआ था? नसीम अंसारी। कैसे शादी हुआ था? प्रेम प्रसंग में। हाँ। तो क्या हुआ है अब हमसे जमीन मांग रहा है कि अपना घर का जमीन मेरा नाम पर करिए तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको। एक लगा के घर में मारेंगे, बच्चा को भी अब तुम्हारा बिया खत्म को ला के रखेंगे, उसी सब जिंदगी बिताएंगे। खबर गढ़वा से है, जहां हरवारा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। छात्राओं ने शिक्षक अनवारुल अंसारी पर पढ़ाई के बहाने से अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है। पढ़ता सर जी, यहाँ सुना कि गांव के अनवारुल मास्टर जी जवान बच्ची यहाँ पढ़ती है जी जी, उनके साथ में ये मोबाइल से गलत सलत बात दिखाता है। बच्चों का कहना है कि ये सर जो है हमको कुछ गलत बात सिखा रहे थे, कुछ गलत
चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे। तो सभी ने जो है इस पर निर्णय ये लिया कि ये दोषी हैं, इनका कई बार जो है सो इस तरह का मामला आ चुका है, तो निश्चित तौर पर इसको जो है विभाग को लेकर के दिया जाए। रांची रिम्स में नेत्रदाता परिवार सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख और नेत्र रोग विभाग के एचओडी शामिल हुए। कार्यक्रम में नेत्रदान करने वाले लोगों के परिवार वालों को स्वास्थ्य विभाग ने सम्मानित किया है। नेत्र रोग विभाग के एचओडी ने कहा कि एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से हम 2 लोगों की आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं। हम लोग प्रोग्राम जो कर रहे हैं 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं, और इसके अंदर आज हम लोग विशेष प्रोग्राम रखे हैं जिसमें कि जिन लोगों ने नेत्रदान किया है उनके परिजनों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि नेत्रदान जो है एक बहुत ही नेक काम है, और नेत्रदान एक व्यक्ति के नेत्रदान से जो है हम लोग 2 लोगों की आंखों की रोशनी ला सकते हैं और उनकी जो दुनिया है उनको फिर से रंगीन कर सकते हैं। ऐसा है, कॉर्निया दान जो है अक्सर मरने के बाद ही होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये जो है मरने के 6 घंटा के अंदर जो है ये कॉर्निया जो है जैसे यहाँ रिम्स वगैरह में उसको निकाल के रखा जाता है, और करीब 7 दिन 10 दिन के भीतर उसको सूची रहता है किसको किसको जो है लगाया जाना है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। आज सुहागिनों का सबसे खास त्योहार हरतालिका तीज है, जिसको लेकर हजारीबाग में भी जबरदस्त उत्साह देखी जा रही है। तीज की पूजा में प्रसाद के तौर पर गुजिया का खास महत्व होता है। ऐसे में मिठाई दुकानदारों ने कई तरह के विशेष गुजिया बनाए हैं, जिसकी डिमांड भी ज्यादा है। खाजा गली के दुकानदार बताते हैं कि यहाँ हर दिन करीब 10 क्विंटल गुजिया तैयार किए जा रहे हैं। अनरसा मिठाई की भी खूब मांग है। सारा डिमांड है। तीज में और काम बढ़ जाता होगा। हाँ, तीज में बहुत सारा काम बढ़ता है। कभी खोवा, खाली खोवा वाला भी मांगता है पुड़किया, कभी सूजी वाला मांगता है खाली पुड़किया, कभी खोवा सूजी मिक्स वाला। अनारसा भी यहाँ बिकता है। खोवा है, अनरसा है, लाई है, खाजा बिकता है, सब सीजनली बिकता है यहाँ पर। इसका अनरसा जो ये अपना पुड़किया है, तो कितना डिमांड अभी है बाजार में? रोजाना कितना बना रहे हैं? अभी तो हम लोग इसमें कोई गिनती नहीं रहता, लिमिट है। तीज के समय में बहुत ज़्यादा बिकता है। यहाँ 7-8 गो स्टाफ लगाना पड़ता है। कल से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर मूर्ति बाजार में रौनक बढ़ गई है। धनबाद का पाल परिवार 3 पीढ़ियों से प्रतिमा बनाने में लगा है। साथ ही कलाकारों की मदद से ये परिवार 100 से अधिक गणेश प्रतिमा का ऑर्डर तैयार करने में दिन रात जुटा हुआ है। मूर्तिकार की माने तो एक प्रतिमा बनाने में 20 से 25 दिन का वक्त लगता है और 2000 रुपए से 35,000 तक की प्रतिमा तैयार की जाती है। ये मूर्ति हमारे जो दादा थे, ठीक है, वो दादा के टाइम से बनते आ रहा है, और ये हमारा आप बोल सकते 3rd जनरेशन है जिसको हम लोग कैरी कर रहे हैं आगे। कितने तक का मूर्ति बनाते हैं? अगर आप गणेश जी का देखेंगे तो गणेश जी अराउंड हमारे पास 2-2.5 हजार से स्टार्ट है, और आपका वही 35 से 40 तक। गिरिडीह में जमुआ के पोबी में बना ऐतिहासिक पंच मंदिर अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। ये मंदिर 1830 ईस्वी में तैयार तत्कालीन राजा के द्वारा बनवाया गया था, जहां भगवान शिव की पूजा की जाती थी। ये मंदिर खूबसूरती और शिल्पकारी का अद्भुत नमूना है, लेकिन रखरखाव के अभाव में अब 200 साल पुराना ये मंदिर खंडर होता जा रहा है। गिरिडीह जिला अपना धरोहर के लिए जाना जाता है, जिसमें से पूजा स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं और वही कई अन्य धार्मिक बिल्डिंग भी बनाए गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से ये तमाम ऐतिहासिक स्थल धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। ये तस्वीरें आपको गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के पोबी की दिखा रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक पंच मंदिर है। इसके अंदर शिव जी विराजमान हैं। वहीं दूसरी ओर जो आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये ऐतिहासिक स्थल की बिल्डिंगें दिखा रहे हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक जगह पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसके कई बताए गए हैं कि ये
1830 ईस्वी में यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा गया है कि 1830 ईस्वी में 3 भाइयों के द्वारा इसे निर्माण किया गया था, जिसके बाद से ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और परिणाम यह हो रहा है कि लगभग 200 वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार के द्वारा इस स्थल का रख रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे बिल्डिंग टूट रहा है, ईंटें धसक रही है और ये खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहा है। हम लोगों ने इसमें काफ़ी प्रयास भी किया था पिछले बार कि कुछ इसका रख रखाव के लिए अच्छी तरह से हो जाए सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। और ये गांव का एक धरोहर है, बल्कि गांव ही नहीं, इस क्षेत्र के अगल बगल जितने भी है, इतना पुराना मंदिर कहीं नहीं पाया जाता है। हालांकि अभी भी स्थानीय ग्रामीणों की ये सरकार से मांग है कि इस मंदिर के रख रखाव की ओर ध्यान दिया जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।